अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस्तक़बाल रमज़ान के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल रमज़ान को लेकर क्या मामूल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को किस अंदाज़ में इसकी तरग़ीब दिलाया करते थे और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत से आगाह फरमाया करते थे। चलें आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम पर एक बहुत ही बड़ा और अजीम शान महीना साया फगन होने वाला है और बहुत ही बाबरकत महीना है। वो ऐसा महीना है जिसके अंदर एक रात है, लैलतुल क़द्र, जो 1000 महीनों से बेहतर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है और उसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। और फरमाया कि जो शख्स इस महीने में कोई नेक काम करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, यानी कोई नफल काम करता है, कोई मुस्तहब काम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेक काम के एवज़ उसको गैर रमज़ान के फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरह फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज़ को अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर रमज़ान के 70 फ़राइज़ को अदा करने का सवाब अता फरमाते हैं। आगे इरशाद फरमाया कि ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी और गमखारी का है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। और फरमाया कि जो कोई इस महीने में रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए तो उसको जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता करते हैं और उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराने की हिम्मत कौन कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेट भर खाना खिलाने पर ही मौकूफ़ नहीं है, बल्कि ये सवाब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक घूंट पानी पिलाने पर या एक घूंट लस्सी का पिलाने पर या एक खजूर खिलाने पर भी मरहमत फरमा देते हैं। फरमाया कि ये महीना ऐसा है कि इसका पहला हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दूसरा मग़फ़िरत है और तीसरा हिस्सा जहन्नम की आग से आज़ादी का है। आगे इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अपने गुलाम या अपने खादिम पर या मुलाजिम पर इस महीने में उसके काम के बोझ को हल्का करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता फरमाते हैं और उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में आपको 4 काम ज़्यादातर करना है। पहला काम यह है कि कलमे तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ना है। दूसरा काम यह है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते हर वक्त इस्तग़फ़ार। व इस्तग़फ़ार बहुत सारे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी है, रब्बिग़फ़िरली भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी है, और अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि भी है, सय्यदुल इस्तग़फ़ार भी है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये भी एक इस्तग़फ़ार है। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी इस्तग़फ़ार है। आप हज़रात जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तीसरा काम बताया कि इस महीने में तीसरा काम ज़्यादा से ज़्यादा जो करने का है वो ये है कि अल्लाह से जन्नत को मांगना, अल्लाह से जन्नत को तलब करना।
عربی الفاظ کے اندر ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ۔ چنانچہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جنت کو 7 مرتبہ طلب کرتا ہے تو جنت خود اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تیسرا کام زیادہ سے زیادہ کرنے والا اللہ سے جنت کو مانگنا، اللہم انی اسألک الجنہ۔ چوتھا کام اس مہینے کے اندر اللہ سے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا، یعنی ان الفاظ میں دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ دن میں 7 مرتبہ اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کے حق میں اللہ رب العزت اس کے حق میں جہنم سے برات اور جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں، اور اس کے حق میں جہنم بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل نہ فرما۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن میری حوض سے ایسے سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگی۔ تو معزز ناظرین، اس حدیث سے ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کو لے کر اہتمام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کو ترغیب دلانا، اور رمضان سے پہلے شعبان کے اندر ہی رمضان کی تیاری کرانا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات جو شب قدر کہلاتی ہے وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر۔ اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ صبر اور غمخواری اور ہمدردی کا ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں 2 کام ایسے ہیں کہ اگر 2 کام انسان خلوص سے کر لیتا ہے تو وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور وہ 2 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرانا، اور اپنے غلام اور ماتحتوں پر یا اسی طرح اپنے خادموں پر، ملازموں پر ان کے کام کے بوجھ کو آسان کر دینا۔ اور تیسرا ایک عمل ہمیں اور معلوم پڑا، وہ یہ ہے کہ جو کوئی روزہ دار کو صرف پانی پلائے تو روزہ دار کو پانی پلانے کا ہمیں یہ عمل معلوم ہوا کہ روزہ دار کو پانی پلانا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پانی پلانے والے کو اللہ میری حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 کام بھی ہمارے سامنے ذکر فرمائے۔ تو معزز ناظرین، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ کے اندر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان تعلیمات کے مطابق رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔